हाय एवरीवन, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस चैनल पर। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेट 2024 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कार्ब-कैटायन इंटरमीडिएट से है, ठीक है। और इसमें पूछा ये गया है कि मोस्ट स्टेबल कार्ब-कैटायन बताओ इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। पहली बात, ये कार्ब-कैटायन इंटरमीडिएट से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। मतलब ऐसा कह लीजिए कि अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, एकदम फ्री के मार्क्स, ठीक है। तो आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होता है जिस कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन अगर देखना है तो आप क्या करते हैं कि फैक्टर चेक करेंगे कि अगर ये प्लस आई के डायरेक्टली है या फिर ये प्लस एच के डायरेक्टली है, ठीक है। और इन्वर्स किसके है, माइनस आई माइनस एच। एक तो ये होता है। प्लस एच इसमें क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन देगा वो कौन सा होगा, वो प्लस एच होगा। तो वो प्लस एच कैसे इसको सॉल्व करेगा, तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, है ना। मैं और एक फैक्टर इसमें ऐड कर देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। इस फैक्टर से ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे ढूंढते हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे ढूंढा जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजन, देखिए कार्ब-कैटायन जहाँ पे है ना, कार्ब-कैटायन या फिर ऐसे कह लीजिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला जो कार्बन होता है ये कार्बन होगा आपका अल्फ़ा, ठीक है। तो ये भी बगल वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास बचा हुआ क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा, बस इसी को ध्यान देना है, नेक्स्ट वाले एटम पे आपको नहीं जाना है, नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे नहीं जाना है, बस इसको ही ध्यान देना है। तो देखिए ये एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ से अब जब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 और 3। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन के नंबर कितने आ जाएंगे, 3। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ से ये वाला कार्बन अल्फ़ा, तो 3 ये हाइड्रोजन मतलब 3 हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन ये हो जाएंगे और 2 ये, तो ये टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। इस वाले में देखिए इस कार्बन से लगा हुआ नेक्स्ट कार्बन यही है, तो इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1, ठीक। कोई रेजोनेंस नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से लगा हुआ ये कार्बन अल्फ़ा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन वाला ये भी कार्बन अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन वाला ये भी कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो देखेंगे कि कितना आएगा, 2 4 और 3 ये 7, यानी टोटल 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा ये गया है कि बताओ द मोस्ट स्टेबल कार्ब-कैटायन अमंग द फॉलोइंग इज, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्ब-कैटायन कौन सा होगा। तो यहाँ से हम लोग फैक्टर देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब-कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच, इनवर्स माइनस आई माइनस एच एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो जिसमें जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, वही कार्ब-कैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, या उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन देखिए इसमें 7, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 1। आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिंगल ऑप्शंस दिया गया, आपसे ऑर्डर नहीं पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो 4th होगा। बिकॉज इस 4th वाले ऑप्शन में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 7। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, ये चेक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4 होगा और यही आपका आंसर आएगा नेट 2024 के इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरी का हम आसान से आसान भाषा में जवाब दे पाएँ। थैंक यू और आपका दिन अच्छा हो।